हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिर से आपके लिए एक नया सेशन हम लेकर आए हैं और ये जो टॉपिक है हरियाणा जीके से संबंधित है। टॉपिक का नाम है प्रमुख स्टेडियम। यहाँ से स्टेडियम से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा स्टेडियम कहाँ पर है, और साथ के साथ जो आपके स्टेडियम से क्वेश्चन बनेंगे उनके जो मेन फैक्ट है वो भी कंप्लीट करेंगे। और साथ के साथ जो आपकी अकादमी है, जी हाँ, अकेडमी वगैरह जैसे लाल टेनिस अकेडमी कहाँ पर है, ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये जितने भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे मेन फैक्ट सारे कंप्लीट करेंगे भाई, ठीक है। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और एक एक बात समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर मैं जितना लिखता हूँ उतना ही मैं आपको अलग से बताता हूँ साथ के साथ, क्योंकि ये हमारा प्रयास होता है कि कोई क्वेश्चन आपका नहीं बचना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेगा वेलोड्रम स्टेडियम हरियाणा में कहाँ है या फिर कहाँ पर है। वेलोड्रम स्टेडियम हरियाणा में आपका कहाँ पर रहेगा, तो ये आपका कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और इसका दूसरा नाम भी पूछ लेता है इसे, साइकिल, किसके नाम से? साइकिल खेल स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। साइकिल खेल स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से इसका संबंध रहेगा। और साथ के साथ पूछ ले साइकिल, पूछ ले भाई साइकिल उद्योग हरियाणा में कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना ये आपका सोनीपत का है। कहाँ का है? सोनीपत का है। ये 1951 में इसको उद्योग को स्थापित किया गया। कई जगह आपको 52 भी मिलेगा, ठीक है। तो 1951 आपको ध्यान रखना, ये 57 नहीं है, 51 है। तो यहाँ से अब ये जो साइकिल उद्योग है फिलहाल बंद कर दिया गया है, मतलब ये कंपनी यहाँ पर बंद हो गई है। और ये पूरे देश की नंबर 1 थी। एटलस साइकिल उद्योग था यहाँ का। कौन सा रहेगा? एटलस साइकिल उद्योग इसका काफी प्रसिद्ध था भाई, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। अगला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, अगला है एकलव्य स्टेडियम हरियाणा में कहाँ पर है? एकलव्य स्टेडियम हरियाणा में आपका है जींद में। कहाँ पर? लेकिन एकलव्य मंदिर, इसलिए हम आपसे बोलते हैं कि एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। एकलव्य मंदिर ये हरियाणा में कहाँ पर है, तो ध्यान रखना खांडसा आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। खांडसा कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया 3-4 बार, आगे भी बन सकता है। मेन फैक्ट है, ध्यान रखना इस बात का। स्टेडियम जींद है और एकलव्य खांडसा गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन है अर्जुन स्टेडियम, कौन सा रहेगा? अर्जुन स्टेडियम आपका कहाँ पर है? तो अर्जुन स्टेडियम आपका रहेगा जींद में। तो ये भी आपका कहाँ पर है? जींद में। और जींद को हरियाणा का दिल कहते हैं। क्या कहते हैं? हरियाणा का दिल कहते हैं। और जींद का दिल है रानी का तालाब, ठीक है। तो ये मेन फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, कौन सा रहेगा? सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम आपका है पलवल में। कहाँ पर रहेगा? पलवल में है भैया, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम आपका पलवल में है, लेकिन पूछ ले चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम आपका रहेगा, ये आपका है फरीदाबाद। कहाँ पर है? फरीदाबाद, ये आपका फरीदाबाद में है, ठीक है। और स्थान पूछ लेता है शाहकला के नाम से, कौन सा है? शाहपुरा, जी हाँ, शाहपुरा है। शाहपुरा कला के नाम से स्थान है आपका, यहाँ पर है। तो ये जितने क्वेश्चन हमने कराए हैं, पहले तो आप इनका स्क्रीनशॉट लें, आराम से नोट करें, फिर आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आपने जरूर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई साथ के साथ। अब मैं इसको रब करता हूं भाई। हरियाणा राज्य खेल परिसर कहाँ पर है? पूछ लेगा हरियाणा राज्य खेल परिसर ये आपकी कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। कहाँ पर है?
फरीदाबाद में है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। साथ के साथ आपको अलग से बता रहा हूं, राजा नाहर सिंह स्टेडियम, ये इंटरनेशनल है भाई, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, ध्यान रखना। राजा नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, ये आपका फरीदाबाद में है, और इसी को ही ये कहाँ पर है, फरीदाबाद में लिख रहा हूँ साथ के साथ, तो ये आपका कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। इसी को ही राजा नाहर सिंह स्टेडियम को ही मयूर स्टेडियम के नाम से जानते हैं, मयूर स्टेडियम के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक एयरबेस, यहीं पर इस स्टेडियम में एयर बेस भी स्थापित किया गया है, जो आपके हवाई पट्टी वगैरह उससे संबंधित, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन बनता है। और साथ के साथ मयूर झील के नाम से भी आता है, तो ये भी आपकी फरीदाबाद ही रहेगी भाई, ठीक है। राजा नाहर सिंह से संबंधित है, क्रिकेट का स्टेडियम है, इंटरनेशनल लेवल का है, और अब ये ना वर्ल्ड का दूसरा स्टेडियम बन जाएगा। इसको डेवलप किया जा रहा है हरियाणा सरकार या सेंटर सरकार के द्वारा, मतलब कि इसके स्टेडियम के ऊपर छत होगी, बारिश का मौसम है, सर्दी का मौसम है, कोई भी कैसा भी मौसम है, यहाँ पर मैच होंगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के इंटरनेशनल क्रिकेट के, तो इसे डेवलप कर रही है। एक ऐसा स्टेडियम आपका ऑस्ट्रेलिया में है, दूसरा आपका वर्ल्ड में आपके हरियाणा में बन रहा है, ठीक है, तो ये आपको नोट करना है अच्छे से। अगला क्वेश्चन बनेगा द्रोणाचार्य स्टेडियम, द्रोणाचार्य स्टेडियम आपका रहेगा गुरुग्राम में। कहाँ पर है आपका, गुरुग्राम में है, सॉरी गुरुग्राम में, तो द्रोणाचार्य को गांव दान में दिया था, द्रोणाचार्य रहेगा आपका कुरुक्षेत्र में भाई, ठीक है ना, तो ये दान में दिया था पांडवों के द्वारा गुरुग्राम, तो उसी के नाम से, गुरु के नाम से ये रखा गया है, वो अलग क्वेश्चन है, और ये आपका कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। गुरु द्रोणाचार्य इनकी जो धर्म पत्नी थी, माता शीतला के नाम से जानते हैं, चेचक की देवी भी कहते हैं, माता कृपी भी कहते हैं, वो अलग क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मार्कंडेश्वर स्टेडियम आपका कहाँ पर है, तो ये भी आपका कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है, मार्कंडेश्वर स्टेडियम आपका कुरुक्षेत्र में है, लेकिन स्थान पूछ ले तो शाहाबाद, कहाँ पर है, शाहाबाद में एक आपकी चीनी मिल भी है, ध्यान रखना, चीनी मिल भी है, कहाँ पर है, शाहाबाद में, जिसकी स्थापना 1984-85 में हुई, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और इसे खेल नर्सरी के नाम से जानते हैं, यानी कि नर्सरी भाई, ठीक है ना, हॉकी की नर्सरी भी कहते हैं शाहाबाद को, ध्यान रखना, हॉकी की नर्सरी, ठीक है ना, हॉकी की नर्सरी के नाम से भी ये क्वेश्चन आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट लें, मैं आगे बढ़ाता हूं भाई, ठीक है। और साथ के साथ इतना जरूर ध्यान रखना, नोट कर लेना भाई, अपने नोट्स वगैरह भी आप बना सकते हैं साथ के साथ। अगला क्वेश्चन है बलिदान स्टेडियम कहां पर है, बलिदान स्टेडियम कहां पर है, बलिदान स्टेडियम आपका रहेगा चरखी दादरी, कहां पर है, चरखी दादरी, अच्छा क्वेश्चन है। चरखी दादरी में ही आपकी कौन सी पहाड़ी हैं, कपूरिया की पहाड़ियां हैं, ठीक है ना, कपूरी की पहाड़ी वगैरह कहां पर है, चरखी दादरी में। हिलना पत्थर भी चरखी दादरी में मिलता है भाई, ठीक है ना, कौन सा, हिलना पत्थर भी आपका कहां पर मिलता है, चरखी दादरी में मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है महावीर स्टेडियम, अच्छा क्वेश्चन है भाई। महावीर स्टेडियम आपका रहेगा हिसार में, लेकिन महावीर उद्यान पूछ ले आपका, तो ध्यान रखना अंबाला में है, महावीर उद्यान आपका कहां पर है, अंबाला में है, और स्टेडियम आपका हिसार में है, ठीक है, मेन फैक्ट आपको समझा दिया है। अगला है जहां आरा बाग स्टेडियम, जहां आरा बाग स्टेडियम आपका कहां पर है, तो ये आपका रहेगा झज्जर में, कहां पर है, तो ये आपका है झज्जर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका हरियाणा का भगत सिंह स्टेडियम, ठीक है ना, भगत सिंह स्टेडियम के नाम से आएगा सीधा, तो ध्यान रखना भगत सिंह आपका कहां पर रहेगा, तो सिरसा में है, तो ये आपका कहां पर है, सिरसा में है। सिरसा को डेरों की भूमि भी कहते हैं भाई, डेरों की भूमि भी कहते हैं, लेकिन ध्यान रखना सिंगों का डहर रहेगा आपका नारनौल, जिसे तालाब और बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। नारनौल आपका महेंद्रगढ़ में है, और प्राचीन नाम नंदीग्राम है, जबकि डेरों की भूमि आपका सिरसा है, और भगत सिंह के नाम से भी स्टेडियम आपका कहां पर है, सिरसा में है। तो नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं, मेन फैक्ट देखते हैं भाई साथ के साथ। अगला क्वेश्चन है आपका भीम स्टेडियम,
भीम स्टेडियम है हरियाणा में कहाँ पर है? तो भै से ही भिवानी और भै से ही भीम, बस इतना याद कर लेना। एक है चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल स्टेडियम। वैसे बंसीलाल भिवानी से, लेकिन स्टेडियम आपका रहेगा रोहतक में। स्टेडियम आपका कहाँ पर है? रोहतक में। ध्यान रखना, लाहली एक स्थान है। कौन सा स्थान है? लाहली, ठीक है ना। स्टेडियम आपका रोहतक में है, लेकिन वैसे बंसीलाल का संबंध कहाँ से? भिवानी से है। और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, तो ये भी आपका कहाँ पर है? भिवानी में है। स्थापना पूछ ले तो 2014 में हुई है। ऐसी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना भी 2014 में हुई थी। बस ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है करण स्टेडियम, कौन सा रहेगा? करण स्टेडियम, नाम से ही पता लग रहा है, आसान क्वेश्चन है। करण स्टेडियम कहाँ पर है? कहाँ पर है भाई? हरियाणा में। नाम से ही पता लग रहा है, करण स्टेडियम रहेगा आपका करनाल, ठीक है ना। राजा करण का संबंध भी कहाँ से है? करनाल से है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक चक्रवर्ती झील आती है, वो भी आपकी करनाल में ही है। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है नेहरू हॉकी स्टेडियम, नेहरू हॉकी स्टेडियम, नेहरू हॉकी स्टेडियम आपका कहाँ पर है? तो ये आपका रहेगा गुरुग्राम में। कहाँ पर है? गुरुग्राम में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला ताऊ देवीलाल स्टेडियम, ताऊ देवीलाल स्टेडियम, ताऊ देवीलाल स्टेडियम आपका रहेगा गुरुग्राम में। कहाँ पर है? गुरुग्राम। लेकिन ध्यान रखना, पूछ लेता ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम, ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। तो ये आपका रहेगा पंचकुला में। कहाँ पर है? पंचकुला में। और देवीलाल का संबंध कहाँ से? वैसे सिरसा से बिलोंग करते हैं, इन्हीं के नाम से चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है सिरसा में, ठीक है, इन्हीं के नाम से। और इस देवीलाल को हरियाणा का क्या कहते हैं? हरियाणा का ताऊ कहते हैं, राजनीति का भीष्म पिता कहते हैं, ठीक है, किसानों का मसीहा कहते हैं, बुढ़ापे का एकमात्र सहारा कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। 2 बार प्रधानमंत्री बने, 1989 में, 1991 में, तो यहाँ से बनते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले भाई, साथ के साथ आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन बचे हैं उनको भी कंप्लीट करते हैं। 3 क्वेश्चन और बता रहा हूँ, साथ के साथ वो भी नोट कर लेते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो मैंने करा ही दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट वाला कहाँ पर है? राजा नाहर सिंह के नाम से है, ठीक है। तो ये तो हमने कर ही दिया। कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। लेकिन अगला क्वेश्चन है आपका हॉकी स्टेडियम, कौन सा रहेगा? हॉकी स्टेडियम इंटरनेशनल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? आपका कैथल में। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। फुटबॉल पूछ ले, फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आपका कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? अंबाला में। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। 3 इंटरनेशनल स्टेडियम है, क्रिकेट का फरीदाबाद में है, हॉकी का आपका कैथल में स्थापित किया जा रहा है, और फुटबॉल का आपका अंबाला में बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको नोट करने, अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है खरगा गोल्फ कोर्स, खरगा गोल्फ कोर्स, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका रहेगा अंबाला में। तो ये आपका कहाँ पर है? अंबाला में। और यानी कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? वर्षा सबसे ज्यादा आपकी अंबाला में होती है। स्थान पूछ ले, स्थान वर्षा कहाँ पर होती है? चेरापूंजी, यानी छछरौली। कहाँ पर होती है? छछरौली, जिसे हरियाणा का क्या कहते हैं? चेरापूंजी। क्या कहते हैं? हरियाणा का चेरापूंजी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं, नोट करें साथ के साथ। अगला है DLF गोल्फ कोर्स, ठीक है ना, ध्यान रखना, DLF गोल्फ कोर्स, ठीक है ना। तो ये भी खेलों से संबंधित है। ये आपका रहेगा गुरुग्राम में। ये आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में, ठीक है। ये और थोड़ा सा बता रहा हूँ, गुड़गांव से गुरुग्राम 2016 में कर दिया गया था, ये नाम बदल दिया गया था, ठीक है। बीजेपी सरकार ने ये काम किया है। तो स्क्रीनशॉट ले भाई, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले भाई साथ के साथ। एक क्वेश्चन आता है फुटबॉल नगरी के नाम से आता है कि भाई अलकपुरा गांव है एक भिवानी में, उसे फुटबॉल नगरी के नाम से जानते हैं। बता रहा हूँ साथ के साथ, फुटबॉल नगरी के नाम से जानते हैं, फुटबॉल नगरी के नाम से जानते हैं। कौन सा है? अलकपुरा गांव है भाई, ठीक है ना,
ध्यान रखना। तो इसे फुटबॉल नगरी कहते हैं, भिवानी में है। कहाँ पर है? भिवानी में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये जो आपके यहाँ से बन गए हैं, बाकी के जो मेन फैक्ट है, एक आएगा राजीव गांधी स्टेडियम, कौन सा रहेगा? राजीव गांधी स्टेडियम। अच्छा क्वेश्चन है, राजीव गांधी स्टेडियम आपका कहाँ पर है? तो ये आपका रहेगा रोहतक में। ये आपका कहाँ पर है? रोहतक में। राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ पर है? रोहतक में। अच्छा क्वेश्चन है। अगला बनेगा आपका अरावली गोल्फ कोर्स। अरावली गोल्फ कोर्स, तो ये आपका फरीदाबाद में है। ये आपका कहाँ पर रहेगा? फरीदाबाद में है। अब तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, 2-4 क्वेश्चन और इनके स्टेडियम वगैरह से संबंधित है, फिर आपके मैं आगे कराऊंगा अकादमी इसी में साथ के साथ, ठीक है ना। और एक और लिख लेते हैं, शिवाजी स्टेडियम, कौन सा रहेगा? शिवाजी। शिवाजी स्टेडियम आपका कहाँ पर है? तो शिवाजी रहेगा पानीपत में। ध्यान रखना, शिव जी पर क्या चढ़ाना है? पानी चढ़ाना, बस ध्यान रखना। वैसे तो दूध वगैरह चढ़ाते हैं, लेकिन आपको पानी चढ़ाना है। एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना, हरियाणा का सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल छात्र खेलवास कहाँ पर है? अत्याधुनिक पूछ ले भाई, ठीक है ना। खेल छात्रावास आपका कहाँ पर है? तो ये आपका यहाँ से बन जाएगा गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, बस नोट करें, ठीक है। तो यहाँ से आपके ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आपका जो देखते हैं अगले क्वेश्चन 2-3 और देख लेते हैं। अब 2-3 क्या, अब तो ये तो हो गई कंप्लीट, बाकी अब आपकी अकादमी करा रहा हूँ। कौन सी अकादमी, कहाँ पर है भाई, ठीक है। फिर ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा साथ के साथ। अकादमी में अलग से नहीं कराऊंगा, तो इसी में करा रहा हूँ मैं साथ के साथ। पहला बनेगा, लिख देता हूँ मैं, अकादमी, जिन्हें हम अकेडमी कहते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आएगा कि लाल टेनिस अकेडमी कहाँ पर है? लाल टेनिस अकादमी कहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये आपकी पंचकुला में है। कहाँ पर है? पंचकुला में है। लाल टेनिस अकेडमी कहाँ पर है? पंचकुला में है। बैडमिंटन अकेडमी पूछ लेगा, बैडमिंटन अकेडमी आपकी कहाँ पर है? तो ये भी आपकी कहाँ पर है? पंचकुला में है। बैडमिंटन की भी अकेडमी आपकी कहाँ पर है? पंचकुला में है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स के नाम से आ जाए तो ये आपकी कहाँ पर है? एथलेटिक्स के नाम से आ जाए तो ये आपकी रोहतक में है। कहाँ पर? एथलेटिक्स आपकी रोहतक में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है बास्केटबॉल अकेडमी, कौन सी रहेगी? बास्केटबॉल अकादमी, ये आपकी कहाँ पर है? रोहतक में है, ठीक है ना। बास्केट एथलेटिक्स भी आपकी रोहतक में है, बास्केट भी आपकी यहीं पर है। निशानेबाज अकेडमी, अगला पूछेगा निशानेबाज अकादमी या अकेडमी, तो ये आपकी कहाँ पर है? फरीदाबाद में। ये आपकी कहाँ पर है? ये आपकी फरीदाबाद में रहेगी। थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूँ, लाल टेनिस अकेडमी पंचकुला है, बैडमिंटन आपकी ये भी पंचकुला है, एथलेटिक्स आपकी रोहतक में है, बास्केट आपकी रोहतक में है, निशानेबाज आपकी फरीदाबाद में है, ठीक है। और शतरंज अकेडमी पूछ लेता है, शतरंज अकादमी का गठन 1983 में किया गया भाई, ठीक है। कहाँ पर किया गया? भिवानी में, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और वैसे ये आपकी है भी कहाँ पर है? ये भी आपकी भिवानी में है, शतरंज की, ठीक है ना। प्राचीन समय में शतरंज की आकार की योजना कहाँ से मिली थी? बनावली फतेहाबाद से। बनावली की खोज कब हुई? 1973-74 में। किसके द्वारा की गई? RS बिष्ट के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका एसोसिएशन गठन 1983 भिवानी में हुआ है। शतरंज की चाल के लिए कौन से खिलाड़ी प्रसिद्ध है? हरियाणा के यजुवेंद्र चहल है। कहाँ पर है? जींद से संबंध रखते हैं, ठीक है। और शतरंज जो खेल है, एक मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा उनका प्रिय खेल रहा है। तो यहां से शतरंज वाले आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मैंने आपको अलग से बताए हैं। स्क्रीनशॉट ले भाई, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका फुटबॉल अकादमी कहां पर है? फुटबॉल अकादमी कहां पर है? ये आपकी है गुरुग्राम में। कहां पर है? गुरुग्राम में। लेकिन फुटबॉल क्रिकेट स्टेडियम हमने आपको बताया है वो कहां पर स्थापित किया जा रहा है? वो आपका अंबाला में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। अगला है क्रिकेट अकादमी, कौन सी है? क्रिकेट अकादमी
तो क्रिकेट अकादमी आपकी है झज्जर में, कहां पर है, लेकिन क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आपका कौन सा था, नाहर सिंह स्टेडियम। कौन सा था, नाहर सिंह स्टेडियम। कहां पर था वो आपका, फरीदाबाद। कहां पर था, फरीदाबाद। ठीक है, ध्यान रखना। और साथ के साथ नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ ले तो रेवाड़ी में है। कहां पर है, रेवाड़ी में है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहां से बन सकता है। ठीक है, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपको नोट करना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है कबड्डी अकादमी, कौन सी है, कबड्डी। ठीक है ना, कबड्डी अकादमी, कबड्डी अकादमी आपकी कहां पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जींद में है। कहां पर है, जींद में है आपकी कबड्डी जो अकादमी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एकेडमी से बनेंगे। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है भाई वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। अगला है महिला हॉकी अकादमी पूछ ले, तो मैं रब कर रहा हूं भाई, इसको मैं रब कर रहा हूं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महिला हॉकी अकादमी, महिला हॉकी अकादमी। हॉकी का जो आपका अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है वो कैथल में स्थापित किया जा रहा है, जबकि महिला हॉकी अकादमी आपकी शाहाबाद। कहां पर है, शाहाबाद, जिसे हॉकी की नर्सरी के नाम से भी जानते हैं। और अभी हम आपको बता रहे थे कुछ समय पहले जब आपका स्टेडियम करा रहा था मैं, तब मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहां से ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुरुष हॉकी अकादमी, कौन सी है, पुरुष हॉकी अकादमी। पुरुष हॉकी अकादमी आपकी है सोनीपत में। कहां पर है, सोनीपत बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है इंटरनेशनल कुश्ती अकादमी, इंपोर्टेंट है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कुश्ती, कुश्ती अकादमी, इंटरनेशनल कुश्ती अकादमी आपकी है हिसार में। कहां पर रहेगी आपकी, हिसार में है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा द ग्रेट खली, पूछ लेगा द ग्रेट खली अकादमी, इसके नाम से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपकी कहां पर है, करनाल में है। कहां पर है, ये आपकी करनाल में। द ग्रेट खली आपकी करनाल में है और इंटरनेशनल कुश्ती अकादमी आपकी हिसार में है। और साथ के साथ पुरुष हॉकी अकादमी आपकी सोनीपत में है, महिला हॉकी अकादमी आपकी शाहाबाद में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। तो बाकी प्रथम रणजी मैच ये और बता रहा हूँ, साथ हरियाणा में, राज्य में प्रथम, हरियाणा प्रथम रणजी मैच, रणजी मैच। ठीक है ना, कब खेला गया, तो 22 से 24 नवंबर 1982। ठीक है ना, नवंबर 1982 कहां पर ये खेला गया, आपका नाहर सिंह स्टेडियम। कौन से में, राजा नाहर सिंह स्टेडियम, राजा नाहर सिंह स्टेडियम में ये खेला गया है। ठीक है ना, रणजी क्रिकेट से संबंधित है, किससे संबंधित है, क्रिकेट से भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना। और जो आपका राजा नाहर सिंह स्टेडियम है, इसमें इंटरनेशनल जो मैच है, वनडे मैच क्रिकेट का, वो पहली बार कब खेला गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 19 जनवरी 1988 को खेला गया है। और किस किस के बीच, भारत और वेस्ट इंडीज। ठीक है ना, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच ये मैच हुआ, लेकिन काफी समय से हम देख रहे हैं, लगभग 2007-8 से यहाँ पर कोई मैच नहीं हो रहा है, यानी कि कह सकते हैं बहुत साल हो गए इंटरनेशनल मैच जो बंद कर दी गई राजा नाहर सिंह स्टेडियम। लेकिन अब सरकार इसको डेवलप कर रही है, छत वाला स्टेडियम बना रही है, वर्ल्ड का दूसरा स्टेडियम बनेगा। ऐसे लेवल का जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एक मात्र आपका ऑस्ट्रेलिया में है, दूसरा आपका भारत में बनेगा, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी जितना भी बेस था, मतलब कि बिल्कुल नीम से लेकर मीडियम लेवल तक, हाई लेवल तक, जितने भी मैन्युफैक्चर, जितने भी सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते, हमने वो सारे कंप्लीट करने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई भी दिक्कत है तो आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कमेंट करके, ये क्वेश्चन हमारी समझ में नहीं आया, या फिर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम पूरा मतलब कराते हैं, यहाँ पर हम बोल कुछ और देते हैं, कई बार लिख यहाँ पर कुछ और जाता है, ये बाई मिस्टेक होता है, लेकिन बाई चांस हम कोशिश ऐसी करते नहीं है। बाकी कोशिश तो यही होती है कि अच्छे से कराएं,
और कोई भी एरर ना हो क्लास में। तो फिलहाल ये टॉपिक अच्छे से यानी कि प्रमुख स्टेडियम और अकादमी ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने इसे समझाने के हर तरीके से मेन फैक्ट है वो कंप्लीट करा दिए। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूं, अगर कोई क्वेश्चन बचा हुआ है तो वो भी बता देता हूं साथ के साथ। बाकी सारा करा दिया जो भी आपका यहां से बन सकता है। अब मेरे अकॉर्डिंग तो भाई कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचा है, सारे कंप्लीट हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। मुझे उम्मीद है आपको क्लास जरूर अच्छी लगी होगी, और आप सभी ने इस क्लास को यहां तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।